वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। LCM और SCF के पार्ट नंबर 7, LCM और SCF के पार्ट नंबर 7 में आज हम समझते हैं LCM और SCF के पार्ट नंबर 7 में आज हम समझते हैं क्वेश्चन योग के आधार पर। जी हाँ, योग के आधार पर। पार्ट नंबर 7 योग के आधार पर। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो LCM और SCF के नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो आगे देख लें ताकि ये भी पार्ट आपको बेहतर से समझ में आए। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन कि मान लें कि x एक लघुत्तम संख्या है। मान लें x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए, जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। x के अंकों का योग कितना है? यहाँ पर दिया रहा है कि 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। अगर इन संख्याओं से कोई संख्या विभाज्य हो रही है तो अवश्य इन संख्याओं का एलसीएम होगी। तो सबसे पहले हम 12, 16, 18, 21 का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? 12, 16, 18 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। 12, 16 पहला क्वेश्चन है। 12, 16, 18, 12, 16, 18 और 21 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले देखना, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे। 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 21। फिर 2 से कर दें अगर, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 9, 21। अगर 3 से यहाँ डिवाइड कर दें तो 1, 4 का 4, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। अब ये आपस में नहीं कटेंगे। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12, 12, 12 चौको 48, 48 और इधर 21, 3 सत्ते 21। 48 और 21 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 8, 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 9, 8, 6, 4, 10, 1008। कितना आया? 1008 इन संख्याओं का एलसीएम आएगा कि 1008 इसका एलसीएम होगा। अब समझते हैं क्वेश्चन एक बार फिर। क्या कह रहा है कि x एक ऐसी लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए, 2000 में जोड़ा जाए तो इसका मतलब यह है कि ये जो संख्या है ये 2000 के आसपास है। जब एलसीएम मेरा 1008 आया तो अगर हम 1008 के अपवर्तियों की बात करें जो 2000 के आसपास है, अगर 1008 के अपवर्तियों की हम बात करें जो 2000 के आसपास है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2000 के आसपास जो है 1008 का अपवर्त निकालने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2016। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। 1008 के अपवर्त यदि देखे जाएं तो 2000 के आसपास, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ रहा है 2016। ध्यान देना 2016। अब क्वेश्चन का आंसर सामने है आपके। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2000 में कितना जोड़ा जाए, 2000 में कितना जोड़ा जाए जो 12, 16, 18, 21 से पूर्णतः विभाज्य हो, 12, 16, 18, 21 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से देखें, यहाँ से हम अगर 2016 में यदि 2000 घटा दें, कितना कर दें 2000 घटा दें तो मुझे आंसर मिल जाएगा 16। कितना मिल जाएगा? 16। तो यहाँ पर 2000 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 16 जोड़ना पड़ेगा। बात कर रहा है क्वेश्चन कि x के अंकों का योग कितना है। जब मुझे संख्या मिल गई 16, जब मुझे संख्या मिल गई 16 तो इसके अंकों का योग कितना है?
7। कितना है? 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 7। समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरे को ध्यान से पढ़िए कि कह रहा है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। समझना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम 1008 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 1008 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यदि यहाँ पर 2 से भाग कर दिया जाए तो कितना बचेगा? 2 पंचे 10, 2 चौको 8। फिर 2 से कर दें 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 2 दूना 4। फिर 2 से कर दें 1, 2 दूना 4, 2 छक 12। फिर 2 से कर दें 2 छक 12, 2 तिया 6। फिर यहाँ 3 से कर दें 3 दूना 6, 3 एकम 3। फिर 3 से कर दें 7। तो यहाँ पर 1008 बराबर मिल रहा है। अगर यहाँ एक अंक की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस एक अंक वाली संख्या से भाग किया जाए। तो यहाँ अगर तीनों का गुणा करते हैं 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पर 2 बचेंगे, या तो यहाँ पर 4 कर लीजिए। चलिए 4 कर लेते हैं। 4 इधर से 3 दिया 9 हो जाएगा। यहाँ पर 7 है। अब ध्यान दें 4 का भाग अगर इसमें दें तो 4 दूना 8, 2 बचेंगी, 4 पंचे 20, 4 दूना 8। 252 जो है 252 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। अगर 4 से मैंने भाग किया तो आया 252। कितना आया? 252। ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। अगर 9 से भाग दिया जाए तो 9 एकम 9, 1 बची, 9 एकम 9, फिर 1 बची, 9 दूनी 18। यहाँ पर मिल रही है 112। यहाँ पर एक संख्या मिल रही है 112। ये भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है। यदि 7 से हम इसमें भाग दें तो 7 एकम 7, बची 3, 7 चौको 28, बची 2, 7 चौको 28। यहाँ पर संख्या मुझे मिली 144। कौन सी संख्या मिली? 144। ये 12 का स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर मेरा आंसर कह रहा है कि किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मेरा आंसर ये कह रहा है कि उस संख्या में 7 से भाग किया जाए। किससे भाग किया जाए? उस संख्या में 7 से भाग यदि किया जाए तो भागफल पूर्ण वर्ग मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 7। ठीक है। यदि क्वेश्चन ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन तीसरे की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मान लो x न्यूनतम संख्या जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक 10 मामले में 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता। x के अंकों का योग कितना है? जरा गौर करना क्वेश्चन पर कि 5, 6, 7, 8। सबसे पहला काम 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालिए। तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालिए। अगर यहाँ पर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ 5 बचेगा, 2 तिया 6, 7, 2 चौको 8। अब देखें यहाँ पर आपस में कोई संख्या नहीं कटेगी तो 2 पंचे 10 तिया 30, 30 चौको 120, 120 7 का गुणा करेंगे, 120 में 7 का गुणा करेंगे तो आंसर मिलेगा मुझे 840। यहाँ पर 5, 6, 7, 8 का एलसीएम 840 आया। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। एलसीएम आया 840। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से विभाजित करने पर कुछ शेष नहीं रहता। अगर यहाँ बात करें 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता, अगर इन संख्याओं से अगर विभाज्य करें तो 3 शेष बचेगा। तो अगर यहाँ संख्या की बात करें तो कितनी संख्या आएगी? यदि 840
के कोई भी अपवर्त ले लीजिए। यहाँ पर मैंने k का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 3 शेष की बात कर रहा है, तो संख्या मुझे एक ऐसी मिल जाएगी k का मान रखने पर जो कि 5, 6, 7, 8 से तो पूरी विभाज्य होगी और 3 शेष बचेगा। अब बात यहाँ ये कर रहा है कि 9 से विभाजित करने पर कुछ शेष ना बचे, तो सबसे पहले या इसी संख्या में 9 से भाग करेंगे। 9 ने 81, बची कितनी 3, 9 तिया 27, बची कितनी 3, तो यहाँ 93 के कर लिया, इधर का 3 के जो बचा है इधर कर लिया +3। ये संख्या जो होगी, ये जो संख्या होगी ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये जो संख्या होगी ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब यहाँ पर हम k बराबर कुछ मान रख के देख लेते हैं, ये संख्या 9 से विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, 3 6, ये 9 से विभाज्य नहीं होगी। अगर 2 रखते हैं 3 दूना 6, 3 9, ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो k बराबर 2 पर ध्यान देना क्वेश्चन को, k बराबर 2 पर संख्या बराबर हो जाएगी, अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगी 840 गुणा 2 धन 3, यहाँ पर ये गुणा करने पर हो जाएगी 1680 प्लस 3, आंसर हमारा मिल जाएगा 1683। अब यहाँ पर देखना है आपको, क्वेश्चन में पूछ रहा है जो संख्या है उसके अंकों का योग कितना है, उस संख्या के अंकों का योग कितना है, तो अंकों का योग बराबर हो जाएगा, अंकों का योग कितना हो जाएगा, ध्यान से देखें, अंकों का योग 1 + 6 + 8 + 3, 6 1 7 3 10 1 18, अंकों का योग कितना हो जाएगा 18, अंकों का योग कितना हो जाएगा 18। तो इस सवाल का आंसर आएगा 18। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3000 और 4000 के बीच, 3000 और 4000 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 30, 36 और 80 से पूरी विभाजित होती है। यहाँ पर मुझे देखना है सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं उनका हम एलसीएम निकालेंगे। संख्याएं कौन सी दी गई हैं, 30, 36 और 80, 30, 36 और 80, ध्यान से समझना, 30, 36 और 80, यहाँ पर इनका एलसीएम निकालेंगे। तो ध्यान देना, अगर यहाँ हम 5 से काट दें तो 5 छक्का 30, यहाँ 36 नहीं कटेंगे, 5 एकम 5 3, 5 छक्का 30। अब यहाँ पर देखना 2 से काट दें, 2 तिया 6 18, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर 2 से फिर एक बार काट दें, 3 2 नेम 18 और यहाँ पर 2 चौको 8। अब यहाँ पर कोई संख्या 3 से और एक बार कट जाएगी, 3 एकम 3 3 तिया 9 4। अब देखना है 5 दूना 10 दूना 20 तिया 60, 60 तिया 180, 180 चौकों कितने होते हैं 720। यहाँ पर एलसीएम कितना आया 720। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3000 और 4000 के बीच, ध्यान देना क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3000 और 4000 के बीच संख्या ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पर 720 के अपवर्त हम ढूंढेंगे जो 3000 और 4000 के बीच आ रहा है। तो ध्यान दें, 3000 से ऊपर या 4000 से नीचे जाने के लिए मुझे अब यहाँ देखना 7 पंचे 35, 7 चौको 28, 28 ये 3000 से कम रहेगा ना, तो 7 पंचे 35, यहाँ पर मुझे 5 का गुणा करना पड़ेगा। कितने का गुणा करने पड़ेगा 5 का, तो यहाँ पर एक संख्या मिलेगी 0, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 1 36। यहाँ पर एक संख्या मुझे मिलेगी 3600। संख्या कितनी मिलेगी 3600, जो 3000 और 4000 के बीच में है। जो 3600 संख्या है ये 3000 से बड़ी है, 3000 से बड़ी है और 4000 से छोटी है। तो यहाँ पर आंसर मेरा कितना हो जाएगा 3600। आंसर कितना हो जाएगा 3600। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3600। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां क्वेश्चन पढ़िए कि 1000 और 2000 के बीच
1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या है यदि 30, 36, 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे। 30, 36 और 80, 30, 36 और 80, इसी क्वेश्चन को देख लें हम। इसी क्वेश्चन को अगर हम देख लें, इसमें भी वही संख्याएं थी। 30, 36 और 80 का एलसीएम कितना आएगा? 720। एलसीएम कितना आएगा? 720। यहाँ पर संख्या बात कर रहा है 1000 और 2000 के बीच, 1000 और 2000 के बीच की बात हो रही है। तो यहाँ पर 7 दूना 14, तो यहाँ पर अगर हम 720 के अपवर्त की बात करें जो 1000 और 2000 के बीच में है, तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो आ जाएगा 1440। कितना आ जाएगा? 1440। 1440 जो संख्या है वो 1000 और 2000 के बीच में है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और कंडीशन दे रहा है, कि प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे, प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। तो यहाँ पर मुझे 11 इसमें ऐड कर देने होंगे। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 1451। 1451, 1451 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4000 और 5000, 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से विभाज्य हो, निम्नलिखित में से क्या होगी? तो ध्यान दें, 12, 18, 21 और 32, 12, 18 क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6, 12, 18 और कौन सी संख्या है? 12, 18, 21 और 32 का सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। चलिए यहाँ से निकालते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 छक्का 12, 2 निम 18, यहाँ से 21, 16, 2 से फिर एक बार कर देते हैं, 2 तिया 6, 9, 21, 2 अट्ठे 16। अब 3 से कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, इधर 8। अब एक दूसरे से नहीं कट रही हैं, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और 7 अट्ठे 56, 36 और 56 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर देखना 36 गुणा 56 को लिख सकते हैं 50 + 6, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 0, 5 छक्का 30, 3 5 15, 3 18, 1800 प्लस इसका गुणा करेंगे 6 छक्का 36, 3 6 3 18, 3 21, 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20, 2016। आंसर कितना यहाँ एलसीएम कितना आएगा? 2016। एलसीएम कितना आएगा? 2016। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन क्या कह रहा था? ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 4000 और 5000 के बीच संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर 2016 के अपवर्त हम ज्ञात करेंगे जो 4000 और 5000 के बीच में होंगे। तो 2016 में अगर 2 से ही मल्टीप्लाई कर दें, अगर 2 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो भी तो आ जाएगा 4032। कितना आ जाएगा? 4032। 4032 एक ऐसी संख्या है जो 4000 और 5000 के बीच में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 4032। समझ में आया ना? चलिए, अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन ध्यान से समझना। 7वां क्वेश्चन 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 60 है। यदि पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के योग के बराबर है, चौथी संख्या के योग के बराबर है, तो चारों संख्याओं का योग कितना होगा? यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना। 4 क्रमिक संख्याओं का लासा 60 है। 4 क्रमिक संख्याओं का लासा 60 है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना दे रहा है संख्याओं का? 60। सबसे पहले हम 60 के गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 60 के अभाज्य गुणनखंड।
यहाँ पर 60 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? तो 2 दूना 4 तिया 12, 4 तिया 12 पंचे 60। यहाँ पर 2 2 3 5, ध्यान देना 2 2 3 5। यदि हम क्रमिक संख्याओं की बात करें, क्रमागत संख्याओं की बात करें, तो यहाँ से मुझे संख्या मिल रही है, एक तो 2 मिल रही है, फिर एक 3 भी मिल रही है। अगर 2 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 भी मिल जाएगी और 5 मिल जाएगी। शर्त क्या दे रहा है क्वेश्चन में? शर्त ये दे रहा है पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। ध्यान देना, पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि चारों संख्याओं का योग कितना होगा? तो यहाँ पर यदि चारों संख्याओं के योग की बात करें तो योग क्या हो जाएगा? 2 3 5 4 9 5 14। योग कितना हो जाएगा? 14। 14 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 14 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए। 2 अभाज्य संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्तक 161 है। 2 अभाज्य संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्त 161 है, तो 3y माइनस x का मान क्या है? 2 अभाज्य संख्याएं x y। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 2 अभाज्य संख्याएं, एक x है एक y है, इनका एलसीएम कितना है? इनका एलसीएम कितना दे रहा है? इनका एलसीएम दे रहा है 161। जरा गौर करना है इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। चलिए, इसलिए ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना और बेहतर से परीक्षा में करके आना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 अभाज्य संख्या हैं, इनका एलसीएम 161 है। अब ध्यान से देखें, 161 की अगर गुणनखंड की बात करें हम, तो अगर यहाँ 7 से डिवाइड कर दें, 7 से डिवाइड कर दें, अगर इसे 7 से डिवाइड कर दें, 7 दूना 14, बची कितनी? 2, 7 या 21। तो यहाँ पर 161 की गुणनखंड 2 मिल गए। 23 और 7 दोनों अभाज्य हैं। अब बात क्या कर रहा था क्वेश्चन में कि 3y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पर हम इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, 3y माइनस x का मान पूछ रहा है, तो 3 गुणा y का मान 7 है, x का मान 23 है। 3 सत्ते 21, 21 में अगर 23 घटाएंगे तो आंसर बचेगा हमारा -2। -2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा -2। समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो ध्यान से समझना क्वेश्चन को कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर और फिर शेष बची संख्या को 9, 11, 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचे। ध्यान देना क्वेश्चन को। सबसे पहले हम 9, 11, 13 का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? 9, 11, 13 का एलसीएम निकालेंगे। 9, 11, 13 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, 9, 11, 13। अब अगर यहाँ एलसीएम की बात करते हैं तो ये आपस में एक दूसरे से नहीं कट रही हैं, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 99। 99 में अगर 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो 13 निम्मा 117, 11 हाथ में 13 निम्मा 117, 117 में अगर 11 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 128। कितना हो जाएगा? 128। तो कुल मिला के एलसीएम कितना आएगा? 1287। 1287 इसका एलसीएम आएगा। 1287 इसका एलसीएम आएगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर, कितने में से घटाने पर? 1294 में से घटाने पर शेष बची संख्या को 9, 11, 13 तीनों से भाग देने पर 6 शेष बचे। अगर यहाँ 6 शेष की बात कर रहा है, 6 शेष की बात कर रहा है, तो सबसे पहले इसमें 6 ऐड कर दीजिए। क्या करना है? 6 ऐड करना है।
तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी 1293। संख्या कितनी बन जाएगी? 1293। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1294 में से घटाने पर, तो यहाँ पर 1294 में से 1293 माइनस कर देंगे। 1294 में से 1293 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना मिल रहा है मुझे? आंसर कितना मिल रहा है मुझे? 1। आंसर कितना मिल रहा है? 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? 1। चलिए, क्वेश्चन समझ में आया होगा, आशा यही करते हैं। यदि हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट नंबर 8 में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।